अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आज इंडियन क्रिकेट में किसी एक खिलाड़ी के साथ नाइंसाफी हो रही है, तो शायद आप तुरंत किसी एक नाम पर उंगली रख देंगे। लेकिन रुकिए, वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि जो कहानी आज सामने आने वाली है वो सिर्फ परफॉर्मेंस की नहीं है। ये कहानी है दबाव की, तुलना की और उन सवालों की जिनका जवाब हर क्रिकेट फैन जानना चाहता है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही बिना फिल्टर वाले क्रिकेट एनालिसिस रोज मिलते रहें, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए, क्योंकि आपकी आवाज ही इस वीडियो की असली ताकत है। अब बात करते हैं उस नाम की जिसके इर्द गिर्द पूरा विवाद घूम रहा है, संजू सैमसन। एक ऐसा खिलाड़ी जिसे कुछ लोग बेइंतहा टैलेंटेड मानते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि मौके मिलने के बावजूद वो खुद के साथ इंसाफ नहीं कर पा रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि संजू अच्छे खिलाड़ी हैं या नहीं, सवाल ये है कि क्या उन्हें वही ट्रीटमेंट मिला जो बाकी खिलाड़ियों को मिला। और यहीं से पूरी बहस शुरू होती है। वर्ल्ड कप से पहले संजू को एक पूरी सीरीज दी गई, पूरे 5 मैच, जहां वो खुलकर खेल सकते थे, अपनी जगह पक्की कर सकते थे और टीम मैनेजमेंट को बिना किसी शक के जवाब दे सकते थे। लेकिन अगर सच बोला जाए तो उन मौकों का पूरा फायदा नहीं उठ पाया। और यही वो पॉइंट है जहां आलोचना शुरू होती है और यहीं से सपोर्ट और विरोध की 2 लाइनें खिंचाती हैं। संजू के आलोचक साफ कहते हैं कि जब मौके मिले तो रन नहीं बने, जब जिम्मेदारी मिली तो प्रदर्शन नहीं आया, और अगर इंटरनेशनल क्रिकेट में टिकना है तो सिर्फ टैलेंट काफी नहीं होता। लेकिन दूसरी तरफ संजू के फैंस एक अलग ही सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि क्या सिर्फ संजू पर ही इतना प्रेशर था? क्या बाकी खिलाड़ियों को सिर्फ 5 मैच में खुद को साबित करना पड़ा, या फिर किसी को महीनों का समय दिया गया बिना ड्रॉप किए, बिना बैटिंग ऑर्डर बदले? यहीं पर तुलना सामने आती है और बहस और गहरी हो जाती है। फैंस उदाहरण देते हैं कि कुछ खिलाड़ियों को लगातार मौके मिले, ऊपर नीचे नहीं किया गया, रोल साफ रखा गया, लेकिन संजू के साथ ऐसा नहीं हुआ। कभी उन्हें नीचे खिलाया गया, कभी ऊपर, कभी टीम से बाहर, और फिर अचानक बड़े टूर्नामेंट से पहले कहा गया कि अब वापस ओपनिंग करो। और यही वो पॉइंट है जहां सवाल उठता है कि क्या ये एक खिलाड़ी के साथ जस्टिफाइड ट्रीटमेंट है, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में सिर्फ बैट से नहीं, माइंडसेट से भी खेला जाता है, और जब रोल ही क्लियर ना हो तो परफॉर्मेंस कैसे एक्सपेक्ट की जाए। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक और नैरेटिव चलने लगता है कि संजू को टारगेट किया जा रहा है, और इस नैरेटिव को और हवा मिलती है जब कुछ एक्स क्रिकेटर्स की राय सामने आती है, खासकर तब जब एक पैनल डिस्कशन में यह कहा जाता है कि अगर अगले मैच में संजू नहीं चले तो उनके लिए मुश्किल हो सकती है, और इसके जवाब में यह बात सामने आती है कि अगला मैच उन्हें खिलाया ही नहीं जाना चाहिए। यही वो मोमेंट है जहां मामला सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं रहता, बल्कि एजेंडा, पसंद नापसंद और अंदरूनी राजनीति जैसे शब्द चर्चा में आने लगते हैं। एक तरफ ये कहा जाता है कि ये सिर्फ एक प्रोफेशनल ओपिनियन है, क्योंकि टीम कॉम्बिनेशन, विकेट कीपर का रोल और वर्ल्ड कप की तैयारी सबसे ऊपर होती है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि जब राय देने वाला व्यक्ति खुद किसी फ्रेंचाइजी मैनेजमेंट का हिस्सा हो और उसके करीबी खिलाड़ी टीम में संजू के डायरेक्ट कंपेटिटर हों, तो सवाल उठना लाजमी है। लोगों को लगता है कि क्या ये राय पूरी तरह न्यूट्रल है, या फिर इसके पीछे कहीं ना कहीं व्यक्तिगत समीकरण भी जुड़े हुए हैं। यहीं से बहस और तेज हो जाती है, क्योंकि फैंस याद दिलाते हैं कि जब कुछ खिलाड़ी लगातार फ्लॉप हो रहे थे तब उन्हें वक्त दिया गया, उन्हें बैक किया गया, और तब किसी ने ड्रॉप करने की बात नहीं की। लेकिन जैसे ही संजू की कुछ इनिंग्स खराब हुई, सवाल उठने लगे, और यही डबल स्टैंडर्ड का इल्जाम इस पूरी कहानी को और ज्यादा इमोशनल बना देता है। क्रिकेट सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, ये भरोसे का खेल है, और जब भरोसा डगमगाता है तो खिलाड़ी के साथ साथ फैंस भी टूटते हैं। अब यहाँ एक बात बिल्कुल साफ है कि कोई भी खिलाड़ी टीम से बड़ा नहीं होता, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि हर खिलाड़ी को एक बराबर मौका मिलना चाहिए। और यही वो लाइन है जहां संजू सैमसन की कहानी आज खड़ी है। एक तरफ परफॉर्मेंस का प्रेशर, दूसरी तरफ तुलना, और तीसरी तरफ वो शोर जो हर मैच के बाद और तेज होता जा रहा है। आने वाले मैच में क्या होगा, कौन खेलेगा, कौन बाहर बैठेगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल बहस थमी नहीं है और शायद थमेगी भी नहीं। वीडियो के इस पहले हिस्से में सवाल सिर्फ इतना है कि क्या हम एक खिलाड़ी को आंकते वक्त सारे फैक्ट्स देख रहे हैं, या फिर हम भी उसी शोर का हिस्सा बनते जा रहे हैं। अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि कहानी का अगला हिस्सा मिस ना हो, क्योंकि आगे तस्वीर और भी साफ होने वाली है।